तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में उल्लेखनीय योगदान किसका है? ऑप्शन ए डेविड विल्किंसन, ऑप्शन बी एडविन हब्बल, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी केटियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडविन हब्बल। अगर आपसे पूछा जाता है बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैं परियोजना के नेतृत्व में शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड विल्किंसन। अगर आपसे पूछा जाता है भूगोल का पितामह किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्केटियस। अगला क्वेश्चन, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी वर्णमंडल, ऑप्शन सी सूर्यकृत, ऑप्शन डी सूर्य का मुकुट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य का वायुमंडल प्रकाश अवशोषण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकृत। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। अगर आपसे पूछा जाता है लाल कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? ऑप्शन ए 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1110 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मैग्मा के जमकर तस्तरी नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फैकोलिथ, ऑप्शन बी डाइक, ऑप्शन सी लेपोलिथ, ऑप्शन डी स्टॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेपोलिथ। अगर आपसे पूछा जाता है मैग्मा की लहरदार जमने की आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैकोलिथ। अगर आपसे पूछा जाता है मैग्मा की दरार में लंबवत जमने की आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइक। अगर आपसे पूछा जाता है बैथोलिथ को छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन डी ओजस डेल सालाडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस डेल सेलाडो। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? ऑप्शन ए जॉर्डन रोमेरो, ऑप्शन बी मालवैथ बुर्ना, ऑप्शन सी राघव जुनेजा, ऑप्शन डी कामी रीता फौरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राघव जुनेजा। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन रोमेरो। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवेथ पूर्णा। अगला क्वेश्चन,
विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट लैंड नेशनल पार्क, ऑप्शन बी येलोस्टोन पार्क, ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन डी साउथ बटन पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलोस्टोन पार्क। ये अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट पार्क। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमेश नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन बी अजीत बजाज, ऑप्शन सी जेके बजाज, ऑप्शन डी मिस फ्रान मिस फिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत बजाज। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस फ्रान फिश। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए धूल के कारण, ऑप्शन बी धूलकण के कारण, ऑप्शन सी जलवाष्प के कारण, ऑप्शन डी जल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूल कण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, मोसाई जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन डी मध्य एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका यानी कीनिया में। अगर आपसे पूछा जाता है सेमांग जनजाति के लोग कौन से देश में निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगर आपसे पूछा जाता है किर्गिज जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन, उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना आवास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी क्राल, ऑप्शन सी तेपी, ऑप्शन डी इजवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजवा। अगर आपसे पूछा जाता है टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बना घर क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्लू। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका के बोट एवं काफिर तथा वेटाल नेटाल तथा जुलू प्रजातियों द्वारा बने घास के आवास को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राल। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लैगो विलफेरो, ऑप्शन बी रेड रॉक स्रोत, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी ओवे नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैगो विलफेरो। अगर आपसे पूछा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड रॉक स्रोत। अगर आपसे पूछा जाता है यांगसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी हाँ तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, मिस्र का काहिरा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए किजिल, ऑप्शन बी मर्सी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी। अगर आपसे पूछा जाता है अंकारा अंकारा यानी टर्की कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किजिल। अगर आपसे पूछा जाता है मॉन्ट्रियल कनाडा कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। अगर आपसे पूछा जाता है लिवरपूल इंग्लैंड कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्सी। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बोर्निया, ऑप्शन सी पुष्कर द्वीप, ऑप्शन डी जम्बू द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्निया द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन, अरब सागर का अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में वर्षा करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगर आपसे पूछा जाता है शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कौन से राज्य में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, जल में पौधों को उगाने
यानी मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरोपोनिक, ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी पोमोकल्चर, ऑप्शन डी हाइड्रोपोनिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोपोनिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है हवा में पौधों को उगाने की कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोपोनिक। अगर आपसे पूछा जाता है फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोमोकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है सब्जी उत्पादन वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन, मसूर का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगर आपसे पूछा है अमरूद का जन्म स्थान कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाता है बाजरा का जन्म स्थान कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है उड़द गन्ना मूंग का जन्म स्थान कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, कितने हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, ऑप्शन बी 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि, ऑप्शन सी 2,000 हेक्टेयर भूमि, ऑप्शन डी 1,000 हेक्टेयर भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सी भूमि को शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सी भूमि को रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,000 हेक्टेयर की भूमि को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सड़क मार्गों की लंबाई में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 3 नवंबर 2017, ऑप्शन बी 15 मई 2020, ऑप्शन सी 12 सितंबर 2018, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मई 2020। अगर आपसे पूछा जाता है दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2017। अगर आपसे पूछा जाता है आयुष्मान भारत की कब घोषणा हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2018। अगर आपसे पूछा जाता है पीएम आशा योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2018। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली। अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद विद्रोह के नायक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली। अगर आपसे पूछा जाता है सो सो साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन से उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन ए गुनाहों का देवता, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी आनंद मठ, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद मठ। अगर आपसे पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता। अगर आपसे पूछा जाता है रविन्द्रनाथ ठाकुर का कौन सा उपन्यास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरा। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप को अपनाया था। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब
अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति को जुड़वां बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी उपक्रमों की समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी कार्य मंत्रण समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन, ऐसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी श्रव्य तरंग, ऑप्शन डी अयांत्रिक तरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयांत्रिक तरंग। इसमें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेर तरंग। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी लक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेबर। अगर आपसे पूछा जाता है ज्योतिष फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूमेन। अगर आपसे पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे पूछा जाता है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्स। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर रिकेटस रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगर आपसे पूछा जाता है स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाता है बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। आगे इसका रिवीजन भाग, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण साक्ष्य जुटाने में उल्लेखनीय योगदान किसका है? एडविन हब्बल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लेता है? बृहस्पति। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111.32 किलोमीटर। मैग्मा के जमकर तस्तरी नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? लेपोलिथ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? राघव जुनेजा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन, जो अमेरिका में है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अजीत बजाज। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धूलकण के कारण। मसाई जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? पूर्वी अफ्रीका। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना आवास क्या कहलाता है? इज्वा। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नील लेगोविल फैरो। मिस्र का काहिरा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? नील नदी। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में वर्षा करता है? केरल। जल में पौधों को
यानी मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। मसूर का जन्म स्थान कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन, कितने हेक्टेयर से अधिक भूमि को वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 2 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को। सड़क मार्गों की लंबाई प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई थी? 15 मई 2020। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने दिया? चौधरी रहमत अली। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन से उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। कौन सी समिति को जुड़वां बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? अयांतरिक तरंगें। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बेवर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 9 वर्ष के लिए। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।